सर रिपीट कर दो। ओके, तो देखो सबसे पहले माना जाता था, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई था 9-10 तक की, कि जो नोबल गैस होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो जो भी नोबल गैस थे उनके साथ कोई रिएक्शन करता ही नहीं था। ठीक है, नोबल गैस को माना जाता था कि नोबल गैस है यानी हाईली स्टेबल है, क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट था 1962 में, 1962 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसका नाम था नील बार्टलेट। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑक्सीजन के रिएक्शन करा दी प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से, यानी हेक्साफ्लोरोप्लेटिनम प्लेटिनेट से रिएक्शन करवा दी, किसकी, ऑक्सीजन की। जैसे इसने रिएक्शन कराई तो जो कंपाउंड बना वो था O2 प्लस PtF6 माइनस, यानी दोनों कंबाइंड हो गए, इसमें प्लस चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं है, इधर आ जाएगा। अब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने देखा कि जो ये ऑक्सीजन है O2 प्लस, इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी है, ठीक है, वो आयनेशन जो एंथैल्पी है वो है लगभग 1175 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और दूसरा क्या था यहाँ पे, ऑक्सीजन के बाद क्या था, जिनोन। जिनोन की जो आयनेशन एंथैल्पी है वो उसने देखी 1170 किलो जूल पर मोल, यानी तो दोनों बराबर है। अब ये आयनेशन एंथैल्पी है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जितनी चाहिए एनर्जी उतनी जिनोन के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जिनोन भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, फिर उसने जिनोन से भी रिएक्शन कराई, फिर जिनोन प्लस PtF6। ठीक, तो उसने देखा ये तो रिएक्शन हो गई, तो यहां से स्टार्ट हुआ, तब लोगों ने माना कि नोबल गैस भी रिएक्शन कर सकते हैं। तब जो रिएक्शन आई तब एक्सपेरिमेंट और आगे हुए, और फिर जो नोबल गैस है उसके कंपाउंड बनने लग गए। तो यहां तक समझ में आया आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस नो बताओ। चलिए तो ओके, निधि, श्वेता। यस सर। ओके, श्वेता। तो यहां से क्या हुआ, नोबल गैस की शुरुआत हो गई। अब लोगों ने कहा कि इसके, अब देखा आपके टाइम में जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड है। ठीक है, और पहले क्या होता था कि लोग मानते थे कि रिएक्शन ही नहीं करता, ये नोबल गैस है तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ तो लोगों को ध्यान आया कि नोबल गैस भी रिएक्शन कर सकते। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि जो नोबल गैस है वो जो रिएक्शन करते हैं, अब देखो मैं क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा हूं आपसे। सेकंड क्वेश्चन है कि जो नोबल गैस होंगे जनरली वो रिएक्शन करते हैं केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ओनली, क्यों, व्हाई? आंसर बता सकता है कोई आप में से? जो नोबल गैस है वो रिएक्शन करेंगे केवल किसके साथ, सर ड्यू टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी। ओके, और इसके अलावा श्वेता, अंकित? अच्छा, सर नो। रिपीट कर दो, मेरा लीव हो गया था, बार बार पता नहीं हाँ लीव हो जा हाँ, रहा। अब निधि लीव हो गई। तो देखो नोबल गैस है जो, वो केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बनाता है, बाकी के साथ नहीं बनाता, क्यों? नोबल गैस ओनली फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली, व्हाई? तो इसका आंसर है
कि जो ऑक्सीजन होता है और फ्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या करेंगे, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन छीन लेते दूसरों से, कोई देगा भी नहीं, ये जबरदस्ती छीन लेंगे, इसीलिए क्या करेगा, इसके साथ ही कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो क्या रीजन है इसका, कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी साइड को। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जबरदस्ती रिएक्शन करता है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर आ इन गया ना? दोनों से करता है ना बस? हाँ, इन दोनों से करता है, ऑक्सीजन से ज्यादा करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड भी बना लेता है, बाकी उसे नहीं कर सकता वो। अगर करेगा तो बस इन दोनों से ही करेगा। और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ज्यादा करता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना, डबल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन से, इसीलिए ऑक्सीजन से ज्यादा टेंडेंसी होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड काफी बनाता है और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? यस। बताओ। अब वो सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि जितने भी नोबल गैस है इसमें से जिनॉन ही जनरली रिएक्शन करता है, क्यों? ओनली जिनॉन फॉर्म कंपाउंड, व्हाई अमंग ऑल नोबल गैसेस? यस सर। जितने भी नोबल गैस है ना, उसमें से जिनॉन ही कंपाउंड बनाता है बस, और क्यों नहीं बनाते? साइज जो होता है सर बिगर साइज होता है उसमें, और जो उसका हाँ बताओ। जो होता है वो एक से निकल जाता है, कर ओके, पाता और इसके अलावा निधि, श्वेता? सर की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, और श्वेता? ये रीजनिंग टाइप लिख लो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो जिनोन का क्या होगा, एक तो उसने सही बताया अंकित ने कि लार्ज साइज होता है। क्या होता है, लार्ज साइज होता है, तो बड़ा साइज होगा। दूसरा, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देता है। जैसे हमने अभी कहा नहीं था कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपैरिजन किया था, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो कम होती है इसकी औरों के कंपैरिजन में, क्योंकि बड़ा साइज है, तो इसीलिए जल्दी से रिएक्शन कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ओनली जिनॉन formed compound with oxygen and nitrogen, sorry, oxygen and fluorine only। केवल एक और कंपाउंड है क्रिप्टन का, जो बनाता है KrF2, बस KrF2 ओनली। बाकी जितने भी कंपाउंड है वो जिनॉन बनाएगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो रीजन याद सर। रहेगा? हाँ बताओ। सर ये रेडन क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि जिनम रेडॉन से तो ज्यादा। रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव है ना, अभी बताया था आपको कि जो रेडॉन है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल रिएक्शन से। ठीक है, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। Yes, तो जिनॉन का और फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्यों करता है, अब हम आगे रिएक्शन पे। अब रिएक्शन के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसमें एक चीज और आती है, स्ट्रक्चर आता है, रिएक्शन और स्ट्रक्चर पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं और इसके बाद स्ट्रक्चर। ये तो खत्म ही हो गया बस चैप्टर, थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, पहला इसमें जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड, जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो कि जिनॉन और फ्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे। इसमें क्या होता है कि अमाउंट पे डिसाइड होता है। ठीक है, अमाउंट क्या करेगा, डिसाइड करेगा
कितना बनना चाहिए। अगर आपने अमाउंट को रेशियो सही डाला तो जिस रेशियो में डालोगे उसी रेशियो में कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जिस रेशियो से आप उसे मिक्सअप करोगे उसी रेशियो से कंपाउंड बनेगा। जैसे मैंने कहा जिनोन लिया प्लस फ्लोरीन ले लिया। अब क्या होगा, जिनोन को मैंने एक्सेस में रख दिया, तो अगर जिनोन एक्सेस में है, ठीक है, तो इसका एक ही कंपाउंड बनता है XeF2। एफ कम हो जाएगा जिनोन ज्यादा है तो, और टेम्परेचर इसमें है 673 केल्विन और प्रेशर है 1 बार प्रेशर। ठीक है, तो इसमें कौन बनेगा, XeF2 अगर जिनोन एक्सेस में है तो। ठीक है, प्लस फ्लोरीन, तो ये बनता है केवल एक ही कंपाउंड बनता है XeF2। ठीक, अब अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया, रेशियो कितना कर दिया 1:5, यानी जिनोन लिया आपने प्लस F2 ले लिया, इसका रेशियो इसका 1 इसका 5। अब फ्लोरीन का रेशियो बढ़ा दिया तो क्या होगा, फ्लोरीन का ज्यादा बनेगा तो बन जाएगा XeF4। बस रेशियो बनाना है, कंपाउंड कंपोनेंट तो आपने सेम लेना है, लेकिन रेशियो बढ़ा दिया आपने 1:5 कर दिया तो XeF4 बन गया। और अगर जिनोन एक्सेस में कर दिया आपने और फ्लोरीन कम अमाउंट में, तो केवल क्या बनेगा, XeF2 बनेगा। तो डिपेंड करता है कितनी अमाउंट आप यूज करोगे। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है ऊपर वाले में 873 केल्विन टेम्परेचर होता है। अब आपने क्या किया, रेशियो और बढ़ा दिया, रेशियो बढ़ा दिया यानी फ्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ा दी। अब आपने रेशियो कर दिया 1:20। अगर ये 1 ग्राम तो 20 ग्राम, या 1 मोल तो ये 20 मोल, तो 1:20 कर दिया। तो जैसे ही आपने क्या किया, रेशियो बढ़ाया, कंपाउंड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, जिनोन F6 सॉलिड में, और टेम्परेचर है इसमें 573 केल्विन और प्रेशर है 60 to 70 बार। पर मेन चीज क्या है देखो, अमाउंट पे डिसाइड होगा। तो जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड में क्या होगा, अमाउंट पे डिसाइड होगा कि ये कितना बनेगा। अगर एक एफ चाहिए आपको तो XE को क्या करो, एक्सेस में ले लो, प्लस फ्लोरीन करोगे तो एक ही बनेगा XeF2। अगर ज्यादा अमाउंट में करना है तो क्या करेंगे, 1:5 करो तो बन जाएगा XeF4। अगर इसके अलावा और ज्यादा अमाउंट में करना है हमने तो रेशियो और बढ़ा दो, क्या कर दो 1:20 कर दिया आपने तो ये और ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा XeF6। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है अमाउंट। वन तो सेम रहा है, रिएक्टेंट तो आपने सेम लिया है, बस रेशियो को सेम रखना। तो समझ में आया आपको ये कंपाउंड। सर ये प्रेशर तो पास्कल में मेजरमेंट होता है इसका, ये बार नहीं, क्या है? बार हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, पास्कल हो, इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। बार सबसे ज्यादा फेमस है इसमें, पास्कल तो बहुत कम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आया ये समझ में कि नहीं आया। सर तो ये थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें लर्निंग का ज्यादा होता है कि आपको ये चीजें लर्न करनी है। क्योंकि हम पढ़ा तो दे रहे हैं लेकिन लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज, इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं हम। SF6 को कह रहा है XeF6 को, एक और तरीका है, क्या करो XeF4 करो प्लस O2F2 भी कर दो आप। तो क्या होगा, O2 यहाँ से हट जाएगा और ये बन जाएगा XeF6 और O2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये भी मेथड है इसको करने का, यानी XeF6 को बनाने के दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्ट इन दोनों को 1:20 में ऐड करो, या फिर XeF4 बनाओ उसमें O2F2 मिला दो, तो भी क्या बन जाएगा XeF6 प्लस O2। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक। हाँ श्वेता, तो मैं आपको एक बार क्या करता हूँ,
आज का वीडियो लेक्चर भेजता हूँ, देखो, नहीं तो कल एक बार फिर से हम रिवीजन कर सकते हैं इससे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक का। तो आज हम यहीं पे इसे ऑफ करते हैं, और थोड़ा सा रह गया लेकिन हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इसे। और इसका जो क्या फॉर्म है, मतलब इसको वीडियो लेक्चर में देखो आप। ठीक है अंकित, आपको कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, तो आज यहीं पे मीटिंग को ऑफ करते हैं हम लोग, और जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कल पूछो मुझे। ठीक है, और इसके बेस पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर। ठीक, ठीक है फिर। निधि, ये कभी आ रही कभी जा रही, इसका भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है शायद।